2022 और इसमें आज हमने करनी है ये सॉलिड एडिटिंग की कुछ कमांड्स हैं जो डेली रूटीन में हमारे को बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी और हमारी स्पीड को भी काफ़ी इंक्रीज़ कर देंगी क्योंकि इसका नाम ही सॉलिड एडिटिंग है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑटोकैड के अंदर 3D के अंदर हम एडिटिंग नहीं कर सकते, तो उन सब लोगों के लिए ही हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि उन लोगों को ऑटोकैड के अंदर एडिटिंग कैसे करते हैं वो सिखाई जा सके। तो हमारे को क्या करना है, एक सबसे पहले 3D ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं कोई भी। ठीक है, अभी मैंने ये रेक्टेंगल बनाया। इसको रखने का तरीका क्या है कि एक्स भी नज़र आए, वाई भी नज़र आए, जेड भी नज़र आए। सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। फ्री ऑर्बिट से ऐसे रखना है कि बिल्कुल सीन नज़र आए। ठीक है, ऑटोकैड क्या, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम सीख रहे हैं तो उसमें हमारे को कोशिश करनी है ऐसी ही रखनी है। इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो अब इतना हमारे को करना आता है। ठीक है, ये हमारे को करना आता था। तो हमारे पास यहाँ पे एक कमांड है एक्सट्रूड फेस। एक्सट्रूड फेस, एक्सट्रूड फेस से क्या होता है, जिस फेस पे मैं क्लिक करूँगा, देखो ब्लू हो गया ना, जिस फेस पे मैं क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा, वो पूछता हाइट कितनी। मैंने कहा जी 25। एंटर, एंटर, 2 बार एंटर करेंगे, दोबारा करते हैं। एक्सट्रूड फेस, फेस सेलेक्ट, फेस ध्यान से क्लिक करना है। ठीक है, अगर कोई गलत सेलेक्ट हो गया तो फिर बात नहीं बनेगी। एक्सट्रूड फेस, ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करो, एंटर। एक्सट्रूड कितना करना, मैंने कहा जी 5। एंटर। फिर पूछता टेपर एंगल कितना देना, मैंने कहा जी 0। एंटर। तो वो जितना था उससे 5 और ऊपर चला गया। ठीक है, तो अगर मुझे कम करना है तो मैं कम भी कर सकता हूँ। अगर मेरे से गलती से ज़्यादा एक्सट्रूड हो गया तो मैं यहाँ -2 भी लिख सकता हूँ। एंटर, एंटर, तो वो कम हो जाएगा। प्लस में वैल्यू लिखेंगे, किसी भी फेस को कर सकता हूँ मैं। एक्सट्रूड फेस, एक्सट्रूड फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर, वैल्यू दो, एंटर। टेपर एंगल मैंने कहा जी 0। अच्छा, अब टेपर एंगल एक्सट्रूड क्या है, देखो फेस सेलेक्ट करो, एंटर, वैल्यू सेलेक्ट, एंटर। टेपर एंगल कितना, मैंने कहा जी 5 डिग्री। एंटर, तो 5 डिग्री टेपर भी हो जाएगा साथ में। अगर मैं माइनस में वैल्यू भर देता हूँ, एक्सट्रूड फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर, -5। हाँ सॉरी, पहले एक्सट्रूड कर लेते हैं। हाइट कितनी, मैंने कहा जी 3। और टेपर एंगल कितना चाहिए, मैंने कहा जी -5। तो ये बाहर को टेपर हो जाएगा। किसी भी फेस को मैं कभी भी एक्सट्रूड कर सकता हूँ। कितने डिग्री जी। ठीक है, कोई पिलर वगैरह बनाने होंगे तो हमारे को बहुत काम आएगा। एक्सट्रूड फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर। हाइट कितनी, हाँ जी 5। टेपर एंगल कितना, मैं कहा जी 5। तो टेपर, ठीक है। एक्सट्रूड फेस समझ में आया। एक्सट्रूड फेस लो, फेस सेलेक्ट करो, एंटर करो, माइनस नहीं, प्लस में कर देते हैं, +5। टेपर एंगल मैंने कहा नहीं चाहिए, तो उतना पोर्शन बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि कम करना हो तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना हो तो ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों चीज़ों में। ठीक है, हाँ जी सर। माइनस में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस फेस को भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है बीच वाला। -2 कर दो, एंटर, तो वो पीछे हो जाएगा।
ठीक है। ओके, तो हमारे को समझ में आ गया कि एक्सट्रूड फेस काम कैसे करता है। ठीक है, एक और कमांड है इसके जैसी ही बिल्कुल हमारे पास, जैसे एक्सट्रूड फेस है वैसे ही हमारे पास एक कमांड है ऑफसेट फेस। अब हमारे को ये समझना है कि एक्सट्रूड फेस और ऑफसेट फेस में क्या फ़र्क है। मैं समझाता हूँ क्या फ़र्क है। अब मान लो मैंने एक बॉक्स बनाया है, ठीक है, एक सर्कल भी बना लेते हैं, सिर्फ समझने के लिए बना रहा हूँ, कितनी भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, हमने इसको करना है ऑफसेट फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर। ठीक है, कितना डिस्टेंस, मैंने कहा जी 10, एंटर। तो ये काम तो वैसा ही हुआ है ना जैसे एक्सट्रूड फेस में था। फ़र्क क्या है कि अगर मेरा नीचे वाला, जैसे ये वाला फेस है, अगर ये टेपर में है, ठीक है, तो अब देखो ऑफसेट फेस में क्या होता है। ऑफसेट फेस में अगर नीचे वाला चीज़ टेपर है, तो वो टेपर ही जाएगा। मतलब मेन फ़र्क ये है कि ऑफसेट फेस में अगर नीचे वाला सीधा है तो वो सीधा जाएगा, अगर नीचे वाला टेपर है तो वो टेपर में जाएगा। ठीक है, दोनों में फ़र्क ये है कि अब जैसे ये नीचे से टेपर है तो ऑफसेट फेस करेंगे तो ये टेपर ही जाएगा, ये टेपर एंगल पूछेगा नहीं हमारे से। एक्सट्रूड फेस में टेपर एंगल पूछता है, ऑफसेट एंगल में टेपर एंगल नहीं पूछता। नीचे सीधा हो तो सीधा जाता है, टेपर हो तो टेपर जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। एक्सट्रूड फेस भी समझ में आ गया, ऑफसेट फेस भी समझ में आ गया। नेक्स्ट कमांड है टेपर फेस, इसका नाम ही टेपर फेस है। तो कैसे करेंगे टेपर फेस वो देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है रेक्टेंगल हो, ये तो सिर्फ समझाने के लिए। एक बारी कमांड समझ में आ गई तो फिर हम बड़े आसानी से कर सकते हैं कि हमारे को कैसे यूज़ करनी है। तो सबसे पहले कमांड हमारे को आनी चाहिए, तो उसका नाम है टेपर फेस। फेस सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो पूछ रहा है बेस पॉइंट बताओ। तो मैंने कहा जी ये बेस पॉइंट, जैसे लैपटॉप नहीं खुलता वैसे ही एक हिंज बतानी है उसको। अब ये एक्सिस दी है मैंने, तो टेपर एंगल कितना, मैंने 5 डिग्री। तो देखो पहला पॉइंट फिक्स रहा, दूसरा पॉइंट रोटेट हो। दोबारा से देखते हैं, टेपर फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर। पहला पॉइंट फिक्स रहेगा, दूसरा पॉइंट रोटेट करेगा। कितने डिग्री, मैंने कहा जी 5। समझ आई बात। टेपर फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर। पहला पॉइंट फिक्स रहेगा, दूसरा पॉइंट रोटेट करेगा। कितने डिग्री, मैंने -5। समझ आई बात। टेपर फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर। पहला पॉइंट फिक्स रहेगा, दूसरा पॉइंट रोटेट करेगा। कितने डिग्री, मैं कहा जी 15 डिग्री। ठीक है, टेपर फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर। पहला पॉइंट फिक्स रहेगा, दूसरा पॉइंट रोटेट करेगा। कितने डिग्री, 15 डिग्री। आई बस समझ। तो हमारे को एग्जैक्टली डिग्री भी पता लग जाएगी भी कितने डिग्री पे हम टेपर कर।
इसी का एक और भाई है, छोटा, बड़ा कह लो, छोटा कह लो। ये टेपर फेस था। एक हमारे पास है रोटेट फेस। ये टेपर फेस, ये रोटेट फेस। फेस सेलेक्ट किया, एंटर। अब क्या है, जो जो भी मैं एक्सिस दूंगा वो फिक्स हो जाएगी और बाकी का रोटेट करेगा। ठीक है, जैसे कॉपी होती है, कॉपी नहीं खोलते कि बंद करते, उसके अंदर एक हिंज होती है, रोटेट फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर। ये वाली जो एक्सिस है मैंने कहा फिक्स हो जाए। अब ये फिक्स हो जाएगी तो रोटेट कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, फर्क समझ में आया? कॉपी फेस और रोटेट फेस में फ़र्क समझ में आया होगा कि रोटेट फेस में जो भी हम हिंज सेलेक्ट करेंगे वो खुद फिक्स हो जाएगी और बाकी का फेस रोटेट होगा। और हाँ जी। जो हमारा टेपर फेस है उसमें पहला पॉइंट फिक्स हो जाएगा हिंज का और दूसरा पॉइंट रोटेट करेगा, जैसे पेंडुलम होता है। ठीक है, हाँ जी सर। रोटेट फेस भी समझ आ गई, टेपर फेस भी समझ में आ गया। अब कमांड है मूव फेस और कॉपी फेस। पहले कॉपी फेस देखते हैं। कॉपी फेस में तो जो फेस मैं सेलेक्ट कर लूँ, एंटर, कहाँ से उठा के कहाँ रखना है। तो इसका फ़ायदा क्या है, अगर मुझे सेम जैसी दो चीज़ें बनानी है तो मुझे बार बार स्केच ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको अलग अलग साइज़ में बना सकता हूँ। ठीक है, तो हमने इसको बोला, दोबारा से देखते हैं, कॉपी फेस, फेस सेलेक्ट। बस फेस ध्यान से सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं है आपको कोई और फेस सेलेक्ट हो जाए। फेस सेलेक्ट, एंटर, कहाँ से उठा के कहाँ पे रखना है। ठीक है, और इसको मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ। आई बस में ठीक हो गया। कॉपी फेस समझ में आया? हाँ जी। कॉपी फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर, कहाँ से उठा के कहाँ पे रखना है। एक तरीके से रीजन की हुई चीज़ आ जाती है हमारे हाथ में। ठीक है, बस एक्सट्रूड करना रह जाता है उसको कॉपी फेस से। अब कमांड है मूव फेस। ये भी बहुत काम की कमांड है, इससे भी स्पीड इंक्रीज बहुत हो जाएगी तुम्हारी बनाने की। क्योंकि मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो फेस है, एंटर, यहाँ से उठ के इसकी सीध में आ जाए। वो दोनों एक दूसरे की सीध में आ गए। देखो अगर इसको रोटेट करके देखोगे तो देख रहे हो, वो कहीं और पड़ा, वो कहीं और पड़ा, वो एक दूसरे की सीध में आ गए। देख रहे, आंखें खुली होनी चाहिए बस आपकी। चलो एक सिंपल चीज़ दिखाता हूँ। अब मुझे पता है कि ये हाइट ज़्यादा है और ये हाइट कम, दिख रही है? हाँ जी। तो हमने कहा मूव फेस करना चाहते हैं, इसका ये ऊपर वाला फेस जो है यहाँ से उठ के इसकी सीध तक आ, तो उन दोनों की जो हाइट है वो बराबर हो जाए। हम वैल्यू भी भर सकते थे, पर अब मेरे पास वैल्यू नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो मैं मूव फेस कर सकता हूँ। इसकी हाइट यहाँ तक आ रहा, दोनों पॉइंटों पे क्लिक करना है तो जो है वो हाइट सेम हो जाएगी।
ठीक है, किसी भी फेस को हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से उठा के इसकी सीध में चाहिए तो वो दोनों एक दूसरे की सीध में हो जाए। क्लियर हो गया। अब जैसे कई हाँ बार जी सर। ज़्यादा है, अब मैंने कहा ये आगे निकला हुआ है, इसको पीछे करो भाई, तो इसको उठा के इसकी सीध में जाओ, फेस में ये फेस यहाँ आ जाए, आ गया क्या? मूव कर सकता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा देखने में आसानी हो जाएगी। अब जैसे एक आसान चीज़ सिखाता हूँ, जैसे मूव फेस, ये फेस को यहाँ से उठा के यहाँ वापस ले जाओ भाई, ठीक है। मूव फेस, हाँ जी। ये फेस को यहाँ से उठा के भाई यहाँ पे चाहिए ये तुम्हें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि मूव फेस को हाँ हम जी। कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक और फेस होता है हमारे पास, डिलीट फेस। अब डिलीट फेस का क्या काम? देखो, जब हम एक्सट्रूड फेस कर रहे थे तो ये चारों साइड से टेपर आ रहा था। अब कोई कहता है नहीं जी मुझे तो एक ही साइड फेस में टेपर चाहिए, ठीक है, या 3 साइड चाहिए, एक साइड नहीं चाहिए, तो हम डिलीट फेस करके जो साइड नहीं चाहिए वहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर दबाएंगे तो वो सीधा हो जाएगा। अब इसमें टेपर आ रही थी, हमारे को टेपर नहीं चाहिए, सेलेक्ट करो, एंटर दबाओ, सीधा हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे हमने 3D फिलेट लगा रखी है, तो 3D फिलेट लिए हमने, एंटर, रेडियस 5, बाद में याद आया नहीं 5 का नहीं 3 का चाहिए था, तो अब क्या करें? डिलीट फेस लो, ये फेस सेलेक्ट करो और एंटर दो, और फिर से जितने भी फिलेट चाहिए वो लगा लो। रेडियस देना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया डिलीट फेस क्या होता है? हाँ जी सर। और नेक्स्ट हमारे पास है कलर फेस। तो जो फेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर, वही फेस हमारे कलर में आए। अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो हम यहाँ से रियलिस्टिक कर लेंगे तो हमारे को नज़र आने लग जाएगा। कलर फेस लो, जिस फेस को मैं सेलेक्ट कर दूँ, एंटर, जो कलर सेलेक्ट कर दूँगा तो उसी कलर में आने लगेगा, ठीक है। तो ये सारी कमांडें हमारे बहुत काम की हैं, ठीक है। क्या नाम था इनका? कलर फेस, एक्सट्रूड फेस, टेपर फेस, मूव फेस, कॉपी फेस, ऑफसेट फेस, डिलीट फेस, रोटेट फेस। 2-3 कमांडें और हैं इनके साथ ही, वो भी कर लेते हैं। एक है कॉपी एज। अभी 3D में एक दिक्कत आती है हमारे को, हमने क्या किया, शेड कर लिया। शेड करने के बाद मैंने इसको बोला कि फेस यू से ले लो भाई, यहाँ फेस एक्स वाई वहाँ पे आ गया, ठीक है। अब पंगा क्या है कि मैं इस लाइन को ऑफसेट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक लाइन लगानी पड़ेगी, फिर मैं उसको ऑफसेट करूँगा, क्योंकि ये 3D है, 2D वाला ऑफसेट यहाँ नहीं काम करेगा।
तो उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम कॉपी एज कर सकते हैं कि मुझे ये वाली एज को कॉपी करना है, यहाँ से उठा के ऑर्थो ऑन करके इधर कितना, मैंने कहा जी 5, तो वो 5 इधर आ जाएगा और लाइन भी नहीं लगानी पड़ी। कॉपी एज, एज सेलेक्ट, एंटर, यहाँ से उठा के इधर गए। जो फालतू का है कोई रीजन करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट प्रेस पुल कर दो -5। ठीक है, बाद में जब सारा कुछ बन जाए तो ये 3D ऑब्जेक्ट को मूव कर दो साइड में, लाइनें वहीं की वहीं रह जाएंगी, उन लाइनों को सेलेक्ट करके डिलीट करो। ठीक है, बात समझ में आई? कॉपी एज का फ़ायदा हमारे को समझ में आया कि हम किसी भी एज को कॉपी करके कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। ऐसे ही हमारे पास कलर एज भी है। किसी भी एज को मैं कलर भी कर सकता हूँ। ठीक है, और नज़र नहीं आ रहा तो वायर फ्रेम करना। ठीक है, तो हमारे को दूर से ही पता लगेगा कि हमने क्या चीज़ बनाई थी एक्सट्रूड करने के लिए। हाँ जी। अदरवाइज कोई बता नहीं ना सकता 3D बनने के बाद कि हमने क्या चीज़ बनाई थी एक्सट्रूड करने के लिए। एक कमांड है एक्सट्रैक्ट एजेस। अब जैसे मैंने बताया कि ऑफसेट करने के लिए मुझे लाइन लगानी पड़ेगी, बड़ी मेहनत वाला काम है, बार बार उसके ऊपर ही लाइन लगाओ। तो क्या करो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंटर करो, एक्सट्रैक्ट एजेस दो। फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ सारी लाइनें आ गई हैं। 3D मॉडल भी है, उसकी सारी की सारी लाइनें जो हैं एक्सट्रैक्ट हो गई। ठीक है, 3D मॉडल भी है, मॉडल को मैं साइड में करके दिखा सकता हूँ। तो उससे फ़ायदा हमारे को ये होगा, फिर हम किसी भी लाइन को ऑफसेट कर सकते हैं, वो सारी लाइनें एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट एजेस, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, तो ये सारी की सारी लाइनें जो हैं एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, एक कमांड है इम्प्रिंट। अभी हमने देखा था कि कलर फेस जब हम करते थे तो पूरा फेस कलर हो जाता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, और कमांड लेते हैं इम्प्रिंट। सॉलिड को सेलेक्ट करो, कर्व को सेलेक्ट करो, कहता है डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट। मैंने कहा जी यस। फायदा क्या हुआ, ये फेस अलग हो गया, ये फेस हो गया अलग। अब अगर मैं कलर फेस करना चाहूँगा तो मैं आधे फेस को अलग रंग दे सकता हूँ, आधे फेस को अलग रंग दे सकता हूँ, दोनों का कलर हाफ हाफ कर सकते हैं। कलर फेस, फेस सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, और जो कलर देना है वो कलर देंगे। ठीक है, इम्प्रिंट से क्या हो गया, चीरा लग गया एक तरीके से, ऐसे समझ, अलग नहीं हुआ, फेस फेस अलग अलग। इसको मैं अलग से प्रेस पुल भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से
समझ में आया होगा कि अच्छा। हम ये सॉलिड एडिटिंग की कमांडें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, तो हम बाकी की कमांडें करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो अभी हमारी ये कमांडें हो गई, ये भी कमांडें हो गई, बाकी की कमांडें हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। वीडियो में सबसे अच्छी कमांड कौन सी लगी, जिसको देख के बाकी लगा कि हाँ ऑटोकैड में दम है, और कौन सी चीज़ से आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो सकती है, कौन कौन सी कमांडें आज हमने करी हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखो। अपना नाम भी ज़रूर लिखो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन दबाओ। अगर आपको हमारा काम बढ़िया लगता है तो ज्वाइन का बटन है, जाके ज्वाइन करना है चैनल को। वहाँ पे भी आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं सबके साथ शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑटोकैड 3D सिखाई जा सके।